जीव ऑनलाइन क्लासेस पे। तो आज हम बात करेंगे क्लास 10वीं का संस्कृत 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो वीडियो में अंत तक बने और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ में हमारे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम आईडी को भी लाइक फॉलो करें। तो वीडियो को हम करते हैं शुरू। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर पर डे दिन पीडीएफ मिलता है, तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना ना भूलें। व्हाट्सएप ग्रुप के लिए हमारे नंबर पर मैसेज करें, नंबर इसी वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो करते स्टार्ट। देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। तो देखिए लिखिए, मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र होते हैं। तो इसमें कुल होते हैं 5 मंत्र। चलिए क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। मंगलम पाठ में मंत्र कितने उपनिषदों में के लिए किए गए हैं। तो ये 4 के लिए किए गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मंगलम पाठ में मंत्र किस रूप में है। तो उत्तर में है पाठ्यात्मक रूप में है। चौथा में देखते हैं क्या है, उपनिषद किसका अंतिम भाग है। तो उत्तर में क्या है, वैदिक साहित्य का। पांचवा में देखते हैं श्वेतश्वर उपनिषद में किसके बारे में कहा गया है। परमात्मा के बारे में कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं कठोपनिषद में किसके बारे में कहा गया है। तो मोक्ष के बारे में कहा गया है। चलिए प्रश्न नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं, 7 से स्टार्ट करते हैं। चलिए 7 में क्या है, उपनिषद रचनाकार कौन है। तो उत्तर में है वेदव्यास से। 8वां में क्या लिखा है, उपनिषद है किस सिद्धांत पर प्रकट रहता है। तो उत्तर है इसका दर्शन का। ईश्वर से उपनिषद में किस विषय में कहा गया है। उत्तर आत्मा है। अगर आपको आउट प्रश्न पत्र लेना है तो हमारे जरूर ग्रुप को ज्वाइन करें, मेरा नंबर यही है, स्क्रीनशॉट आप लोग मार लीजिए। आउट प्रश्न के लिए आपको मिलेगा एग्जाम से 2 घंटा पहले। इस नंबर पर मैसेज करें, आपको ग्रुप में ज्वाइन कर दिया जाएगा। चलिए प्रश्न आगे की ओर चलते हैं। आगे में क्या बोला जा रहा है, 10 में बोला जा रहा है सूक्ष्म के सूक्ष्म क्या है। तो उत्तर है आत्मा। मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है। वेदव्यास। किसे बस में नहीं किया जा सकता है। आत्मा को। विद्वान शौक रहित होकर किसे देखता है। परमात्मा को। सत्य से किसका रास्ता प्रस्तुत होता है। देवलोक का। चलिए प्रश्न आगे की ओर चलते हैं। यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा संशासित है। परमात्मा के द्वारा। नदियां नाम और रूप छोड़कर किससे मिलती है। समुद्र में। सबसे बड़ा खजाना क्या है। सत्य। किसकी विजय नहीं होती है। असत्य की। ईश्वर क्या है। सत्य। किसके प्रभाव से विद्वान का शौक रहित होते हैं। इंद्रियों से। चलिए प्रश्न आगे की ओर देखते हैं। प्रश्न आगे में क्या है, किसमें सत्य लोक में विद्वान कहाँ जाते हैं। देवलोक में। साधक किस को पार करते हैं। मृत्यु को। सत्य का मुंह किस पात्र से ढका है। हिरणमय पात्र से। प्राणियों का हृदय रूपी गुफा में कौन बंद है। आत्मा। नदियाँ कहाँ जाकर मिलती है। समुद्र में। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार एग्जाम में फाड़ देना है साफ एकदम। आप लोगों को मैं डेली प्रश्न कराता हूं, तो आप लोग चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों को डेली प्रश्न पत्र मिलता रहे ऐसा ऐसा वीवीआई क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन अगला देखते हैं। 28 में क्या है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है। मुंडकोपनिषद का। किसकी गुफा में आत्मा निहित है। जीवों के शरीर की रूपी गुफा में। मंगलम पाठ का प्रथम मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है। समुद्र से। किसका मुख सोने का पात्र से ढका है। सत्य का। विद्वान अपना नाम छोड़कर किसमें मिल जाते हैं। परमात्मा में। वेद रूपी शस्त्र क्या है। नित्य। चलिए प्रश्न अगला की ओर चलते हैं। उपनिषद की कितनी संख्या होती है। 108। सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए हटा दे उत्तर क्या है। सर्वमय पात्र को। वेदो हेमंत पुरुष महंत विद्यामन मंत्र किसका उपनिषद से लिया गया है। सवेत्रोनिषद से। अनुमान महत्तमयन किस मंत्र से किया गया है। कठोपनिषद से। चलिए प्रश्न अगला की ओर बढ़ते हैं। 36 में क्या पढ़ा जा रहा है, ईश्वर से कठोपनिषद में किसके विषय में कहा गया है। सत्य का।
कठोपनिषद में किसके बारे में कहा गया है? मोक्ष का। चलिए प्रश्न मेरा यही नंबर व्हाट्सएप नंबर आप लोग बार बार स्क्रीनशॉट लीजिए, व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिए। चलिए प्रश्न आगे की ओर चलते हैं। 38 में कल है श्वेताश्वरोपनिषद किसके बारे में कहा गया है? परमात्मा को। पाटलिपुत्र पटना नाम कब प्रसिद्ध हुआ? मध्यकाल में। किसने कहा कि पटना की नगर शोभा देखने में प्रिय था? मेगास्थनीज ने। पटना का पूरा नाम क्या है? उत्तर पाटलिपुत्र या पुष्पपुर। मध्यकाल में पटना लगभग कितने वर्षों तक जीर्ण शीर्ण रहा? 1000 वर्षों तक। चलिए प्रश्न आगे की ओर बढ़ते हैं। क्या बोला जा रहा है? 43 में पटना की उत्तर दिशा में कौन सी नदी बहती है? गंगा। पाटलिपुत्र में कौन बार बार आए थे? भगवान बुद्ध। पटना नगर की पालिका देवी कौन है? पटन देवी। पटना किस नदी के किनारे अवस्थित है? गंगा। पटना कैमुदी महोत्सव कब मनाया जाता है? चंद्रगुप्त के वंश में। मेगास्थनीज पटना किसके समय आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य के समय। चलिए प्रश्न आगे की ओर बढ़ते हैं। पाटल वर्ष पुष्पों की रचनाधार पर पटना कौन सा नाम है? पाटलिपुत्र। बिहार की राजधानी कहाँ है? पटना। कैमुदी महोत्सव किस अवसर पर दिखाई पड़ती है? दुर्गा पूजा। किस नदी पर गांधी का सड़क मार्ग बना है? उत्तर गंगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। शरद काल में कौन सा महोत्सव मनाया जाता है? कैमुदी महोत्सव। एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल कहाँ है? पटना में। गोलघर कहाँ है? पटना में। गोलघर का निर्माण कब हुआ था? 1786 ईस्वी में। चलिए प्रश्न अगले को बढ़ते हैं। आप लोग बार बार बोले कि मेरे चैनल से वीडियो को जरूर आप लोग दोस्तों के पास शेयर करें, क्योंकि सबका हेल्प इस बार एग्जाम में हो। चलो गोलघर का निर्माण किसके लिए हुआ था? अनाज रखने के लिए। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? पटना में। मुगल काल में किस उद्धार हुआ था? पटना का। गोविंद सिंह का संप्रदाय कौन से गुरु थे? 10वें। चलिए क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है? कूटनीतम काव्य में कवि कौन है? दामोदर गुप्त। काव्य मीमांसा में कवि कौन था? राजशेखर। प्राचीन काल में शिक्षा केंद्र कहाँ है? पाटलिपुत्र। किस काल का शासन उत्कर्ष काल माना जाता है? अशोक। विद्वानों ने पृथ्वी के तिलक किसे कहा जाता है? पाटलिपुत्र को। चलिए क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। इंद्रलोक किस नगर को कहा गया है? पाटलिपुत्र को। गौतम बुद्ध के समय पटना का नाम क्या था? पाटलिग्राम। भगवान ने भविष्य में किस नगर को महानगर बनाया ऐसा कहा था? पाटलिपुत्र को। सरस्वती का कुलगृह कौन सा नगर है? पाटलिपुत्र। चलिए प्रश्न आगे बढ़ते हैं। मुद्रा रक्षक केंद्र में किस शहर की प्राचीनता के लिए संकल्प किया गया था? पाटलिपुत्र को। पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है? 2500 वर्ष पुराना है। चलिए प्रश्न आगे की ओर बढ़ते हैं। बिल्कुल ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए। इसको प्रिंट आउट जरूर आप लोग निकलवा लीजिए कंप्यूटर द्वारा। 10-5 रुपये लेगा, आपको निकाल देगा, आराम से आप लोग पढ़िएगा। चलिए 72 में क्या है? संजय गांधी जी उद्यान स्थित कहाँ है? पटना में। अलस कथा पाठ के लेखक कौन है? विद्यापति। विद्यापति किस भाषा के कवि है? मैथिली भाषा के। अलस कथा पाठ कहाँ से लिया गया था? पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से। अलस कथा पाठ में किस दोष दर्शन गया था? मानव के। नीतिशकार आलस्य को मानते थे? शत्रु। चलिए प्रश्न अगले की ओर बढ़ते हैं। लोकप्रिय मैथिली कवि कौन है? विद्यापति। अलस कथा पाठ में किस दोष का वर्णन किया गया? अलस कथा का। मिथिला के मंत्री कौन थे? वीरेश्वर आलस्य का। सॉरी इसका आंसर है 79 का आंसर ये है आलस्य का। और मिथिला के मंत्री कौन थे? वीरेश्वर। चलिए प्रश्न अगला की ओर चलते हैं। गरीबों की इच्छा भोजन कौन देता था? वीरेश्वर। आलसी कितने थे? 4 थे।
भोजन का ग्रहण करने के लिए बनावटी आलस्य के रूप में किनका धारण किया था? धूर्त लोगों ने। आलस कथा में आग किसने लगाई थी? नियोगी पुरुषों ने। चलिए प्रश्न आगे की ओर बढ़ते हैं। आलसशाला में आग क्यों लगाई गई थी? आलसियों की परीक्षा के लिए। आलसशाला में आग लगने पर भी कितने लोग नहीं भागे? 4 लोग। आलसशाला में आग लगने पर आलसियों को कैसे निकाला गया? केस पकड़कर यानी बाल पकड़कर। चलिए प्रश्न आगे की ओर चलते हैं, क्या बोल रहा है। खड़ेयों का रक्षक कौन थे? पति। बच्चों का रक्षक कौन होती है? माता। आलसियों का रक्षक कौन होते हैं? करुणी या दयावान लोग। अरे हल्ला कैसा है किसने बोला था? प्रथम पुरुष ने। लगता है घर में आग लगी, ऐसा किसने बोला था? द्वितीय पुरुष ने। कोई आसपास धार्मिक पुरुष नहीं है जो ऊपर कंबल डाल दे, ऐसा किसने बोला था? तीसरे पुरुष ने। अरे वाचलो तुम लोग चुप हो जाओ, ऐसा किसने बोला था? चौथे पुरुष ने। पुरुष की परीक्षा किस भाषा में लिखित है? मैथिली भाषा में। पुरुष की परीक्षा क्या शिक्षा देती है? दोष निराकरण का। कौन परिश्रम करना नहीं चाहता था? आलसी लोग। भूखा रहना और पसंद करते थे? आलसी सारे। घर में आग लगने पर भी कौन नहीं भागा? आलसी। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको प्रश्न बहुत अच्छा लगा होगा, ये पूरा इंपॉर्टेंट था। तो इस बार एग्जाम में आप लोगों को बहुत अच्छे से मार्क्स आएगा, तो आप लोग टेंशन लीजिए, हमारे पीडीएफ से आप लोग नोट्स अच्छे से पढ़िए। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में लघु उत्तरीय प्रश्न के साथ।